अभी तक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिए हैं। तो हमारा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट नंबर 2 तक खत्म हो चुका है। ये हमारा है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट नंबर 3। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया है, 5 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन शोन इन द फिगर। A battery of voltage V is connected between A and B. The current flowing through AFCEB. AFCEB तो देखिए AFCEB है ना। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखिए A और यहाँ लिखिए B। ओके, अब देखिए ए और एफ तो हमारा बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होने वाला। और जो बी और ई है वो भी बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। अब देखिए ए और सी आर है, ए और सी एगो आर हुआ। फिर क्या है, ए और डी एगो आर है, ए और डी एगो आर है। उसके बाद देखिए डी और ई, तो डी और ई मतलब डी और बी एगो आर हुआ। और फिर बी और सी एगो आर है। ओके, और फिर सी और डी एगो आर है। देखिए देखिए यहाँ पे सी और डी। तो हमारा नेट आर कितना आ गया उसको बाद में देखेंगे, पर देखिए हमारा किस क्या है, ए एफ सी बी। देखिए ए एफ, एफ मतलब कहाँ है, एफ मतलब ए ही हुआ। ए एफ सी, सी का क्या है ई, ई मतलब बी, वही हुआ। ए एफ सी बी को ठीक से देखा जाए तो पॉइंट देखिए एफ है हमारा ए कॉमन सी। ओके, उसके बाद देखिए ई और बी तो कॉमन है तो मतलब बी और बी है ना। तो ए हम ठीक से काट दिया जाए तो देखिए हमारा आ गया ए सी बी। ए सी बी के क्रॉस क्या करंट होगा, तो भी कोन टू आई आर, हमारा पोटेंशियल दोनों तरफ आई होगा। और रेजिस्टेंस देखिए आर आर टू आर, तो इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देंगे टू आर लिखेंगे। तो हमारा आई का मान जो आएगा उसके तरफ आएगा भी बाई टू आर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इन अ टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस इन द ए इज 10 ओम, बी इज 5 ओम, सी 4 ओम और डी 4 ओम। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, ए बाई डी इक्वल टू बी बाई सी, तभी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कह सकते हैं। ओके, तो देखिए 10/4 इक्वल टू 5/4 होना चाहिए, तो हो सकता है। तो हमको देखिए यहाँ पे हमको 5 चाहिए, तो 5 ए में कब आएगा, जब हम ए के क्रॉस दो टाइप पैरेलली में 10 हम कनेक्ट कर देंगे तब हमारा ये 5 आ जाएगा। ओके, और देखिए फिर हमारा क्या है बी, या फिर बी में जो होता है 5 ओम हम जो होता है सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो अभी हमारा ये 10 आ जाएगा। तो हम इसको 10/4 कर दें या फिर हम इसको 5/4 कर दें, दोनों कंडीशन में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, एक ए हो गया दूसरा सी हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 में भी पहले पॉइंट लिखिए, अब पॉइंट लिख के उसके बाद पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करिए। तो देखिए ये ए है तो इसको मानते हैं हम सी 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 सी। अब देखिए ये बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट बी होगा। अगर ये ए है तो ये भी पॉइंट ए हुआ। अब देखिए अब इसको क्या मानते हैं डी। ओके, अब देखिए इसको हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक ए पॉइंट रखेंगे एक बी पॉइंट रखेंगे। अब देखिए
ए से डी 10 ओम, देखिए यहाँ पे, आप ए से डी एगो 10 ओम यहाँ रखिए, ए से डी 10 ओम और फिर ए से डी एगो 10 ओम। ओके, उसके बाद क्या, डी से लेके बी तक, देखिए डी से लेके बी तक 3 ओम। ओके, और फिर देखिए बी से सी, बी से सी 6 ओम और बी से सी 6 ओम। यहाँ कोई भी पॉइंट सी रखिए, तो बी से सी 6 ओम और बी से सी 6 ओम। ओके, उसके बाद सी से डी, देखिए सी से डी 8 ओम है, देखिए सी से डी 8 ओम, सी से डी 8 ओम। अब देखिए ए से सी, देखिए ए से सी कितना है, 5 ओम है, ए से सी हमारा आ गया 5 ओम। अब देखिए 10, हम पेन दूसरा यूज़ करते हैं ताकि समझ में आएगा। देखिए यह 10 का क्या हो गया, यह 5, इधर हो गया 3 और इधर हो गया 5, देखिए इधर 5 है, इधर 6 का क्या हो गया, 3 हो गया, और ये हमारा 8 है, और हमको ए और बी के बीच में चाहिए रेजिस्टेंस। देखिए 5/5 = 3/3, तो हमारा ये 8 ओम कट गया, ये कितना हो गया, 5 3 8, ये हो गया 5 3 8, और इधर 8 हुआ, इधर 8 हुआ, तो हमारा 8/8 8/2 है ना। जब दो पैरेलल में होता है क्या होता है, 8/2, तो इसका आंसर आ गया 4 ओम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी टू बी 0। देखिए यह बी है और डी है, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल 0 कब होगा, जब ये व्हीटस्टोन ब्रीथ होगा। ओके, और व्हीटस्टोन ब्रीथ होने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई डी सी, दोनों का रेजिस्टेंस हमें बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए बी के क्रॉस कितना है, 15 + 6 कितना हुआ हमारा 21, और ए डी के क्रॉस कितना है, देखिए 6 का 3 और 15 + 3 18। अब देखिए बी सी के क्रॉस कितना है, क्या लिखेंगे इसमें, 8x डिवाइड बाई 8 + x + 3, इतना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और डी सी क्या ना, देखिए 4 4 का 2 और 4 + 2 फिर 6। ओके, तो देखिए छोटिया 18 और 3 सट्टे 21, इधर गया 60 में से 3 गया 4। ओके, तो हमारा कितना आ गया, 8x डिवाइड बाई 8 + x = 4। ओके, उसके बाद हम गुना भाग करेंगे अपना, इसको रब करते हैं, तो इसको गुना करिए, तो हमारा आ गया 8x = 8 × 32 + 4x, 8 में 4 गया, 4x = 32, तो 4 × 8 = 32, तो हमारा आ गया x का मान 8 ओम, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ओके, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शोन इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी 0। देखिए बी और डी के बीच में पोटेंशियल 0 है, तो इसमें भी सेम बात है, ये क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रीथ होगा। अब व्हीटस्टोन ब्रीथ के कारण तो आपको पता ही है, तो हमें ये एक्स अननोन रेजिस्टेंस पता करना है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी सी। ओके, अब देखिए ए बी का मान कितना है, 12 + 4 16, और ए डी का मान कितना है, 3 + 1 4,
बी सी का मान कितना है एक्स और डी सी का मान कितना है 1/2। ओके, 1 का 1/2 हो जाएगा। तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया 16 × 4 डिवाइड इंटू 1/2। ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमारा एक्स का मान आ गया 2 ओम। ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 66। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज ऑफ 10 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सब में 10 ओम का जो है इस तरह का रेजिस्टेंस बना हुआ है और गैल्वेनोमीटर में हम 10 ओम रेजिस्टेंस लगा दिए। तो जब हमारा ये R1 है, यह हमारा R2 है, ये हमारा R3 है और ये हमारा R4 है। अगर हम R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होगा तब वो क्या होगा व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम 10 10 का 20, 10 10 का 20 और फिर 20 20 कितना हो गया हमारा 10 ओम। ऑप्शन नंबर हमारा 1। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्या लिखा है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करेंट आई। ये आई करेंट है, आई करेंट कौन सा हुआ, ये हमारा मेन करेंट हुआ। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए 4/6 इज इक्वल टू 2/3 होगा कि नहीं। देखिए 4/6 इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 टिया 6। तो हमारा ये इसका रेशियो मतलब R1 और R2 का रेशियो और R3 और R4 का रेशियो दोनों बराबर है। तो हमारा एक कौन सा हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज आ गया। अब क्या करेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए 4 + 2 6 और 6 + 3 9। तो हमारा कितना गया 6 × 9 डिवाइड बाई 6 + 9। इसका कितना हो गया 6 × 9 डिवाइड बाई 6 + 9 कितना हो गया 15 हो गया। 3 × 5 = 15, 3 × 9। तो आर का मान कितना आ गया 18/5। फिर क्या करेंगे हम V = IR पुट करेंगे। आई आर का मान 18/5। तो हमारा आई का मान कितना आ गया 5V/18। ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 68। ओके, अब देखिए 68 में क्या दिया हुआ है, 2 सेल्स X and Y are connected to a resistance of 10 ohm shown in the figure. टर्मिनल पोटेंशियल इन द सेल बाई। तो देखिए बाई सेल में जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा E - IR। यही लिखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 68। तो सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ लगा कर देता है, हम सबका आंसर निकाल लेते हैं कि 68 में आई का मान कितना होगा। ओके, तो हम किरचॉफ लॉ लगाइए, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो क्या करेंगे -4 + 8I -6 + 2I + 10I इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे -6 - 4, ये आ गया हमारा +10। अब देखिए 8I + 2I + 10I, ये आ गया हमारा 20I। आई का मान कितना हो गया हमारा 0.5 एम्पियर। अब यही 0.5 यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो बाई के क्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना आ गया, ई का मान दिया हुआ 4, आई का मान 0.5 और हमारा आर का मान कितना दिया हुआ 8। आंसर कितना आ गया 4 में से 4 गया 0।
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बाई कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 69। A battery has EMF of 4 volt and internal resistance R. When this battery is connected to the external resistance 2 ohm, a current of 1 ampere draws in the circuit. What is the current flow if the terminal of the battery is connected directly? ओके, तो क्या कह रहा है कि 4 वोल्ट का जो है हमारा बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। जब इसको हम 2 ओम से कनेक्ट कर दिए तब ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 1 एम्पियर। इससे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम का। अब इसको डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर देंगे, हम आर को हटा दिए, आर को हम रिमूव कर दिए, तो हम क्या लिखेंगे ई इक्वल टू आई आर। ई का मान कितना है 4 वोल्ट, आई का मान चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम आ चुका है, आई का मान हमारा कितना आएगा 2 एम्पियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 70। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल डिपेंड्स ऑन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ द प्लेट इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इसका ऑप्शन सब का सब होगा, चारों ऑप्शन। यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सीधे याद करना है, और बस इसका जहाँ भी आएगा यही 3 पॉइंट होगा, और ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। थ्योरी में भी देखिएगा यही 3 पॉइंट होगा, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 71। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल फाउंड टू बी द 3 वोल्ट। तो किसी भी सेल के क्रॉस होता है भी का मान 3 वोल्ट है। ओके, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। हम क्या किए हैं 71 क्वेश्चन में, आर का मान हम छोटका आर के बराबर कर दिए हैं, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, तो भी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम ई माइनस आई आर, और ई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम आई आर प्लस आर। ओके, और हमारा मान क्या दिया हुआ है आर इक्वल टू छोटका आर। ओके, तो हमको ई का मान चाहिए। तो हमारा भी का मान दिया हुआ 3। ओके, तो अब देखिए ई का मान निकालिए, आई आर प्लस आई आर। ओके, तो हमारा कितना हो गया 2 आई आर। अब इससे निकालेंगे हम ई माइनस आई आर इक्वल टू 3, तो ये इसका मान कितना आ गया ई इक्वल टू 3 प्लस आई आर। ओके, तो इसका मान यहाँ पे पुट करिए, ई का मान 3 प्लस आई आर इक्वल टू 2 आई आर। आई आर का मान आ गया 3, और हमारा ई का मान कितना है 2 आई आर है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट करके ना आए तो भी हमारा आंसर उतना आया, और ऐसे भी हम सोचेंगे, देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आर बराबर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर है। ओके, तो अगर हम इसके क्रॉस 3 वोल्ट होगा तो इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट होगा, क्योंकि सीरीज में जो है
करंट तो सेम जाने वाला है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप ही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस में हुआ उतना ही हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में होगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। इसलिए हमारा ईएमएफ पूरा 6 वोल्ट आ गया। 3 + 3 6। इसको हम लॉजिक में निकाल सकते हैं। अगर हमारा लॉजिक नहीं काम करेगा, अगर वैल्यू जो अपोजिट दे देगा, कुछ डिफरेंट दे देगा, हम नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम जो है इस तरह से इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में क्या लिखा हुआ है? ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। ओके, तो 2 एम्पियर करेंट है, 5 वोल्ट दोटा हमारा ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इफ द पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज 10 वोल्ट, ये द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है 10 वोल्ट का है, तो पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिन भी यही पूछ रहा है ना। ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपस में देखिए, 1 मिनट इसको रब करते हैं। देखिए इससे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का। ओके, और हमारा करंट जा रहा है 2 एम्पियर का। अब हमारा क्या है, पोटेंशियल ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा 10 वोल्ट का। तो देखिए ये हमारा है ए हमारा पॉइंट बी है। देखिए भी ए ये पॉजिटिव है, माइनस भी बी निगेटिव है। इसका मान हमारा कितना दिया हुआ है, दो भी दिया हो रहेगा, ठीक है। इसका और हमारा निगेटिव पोटेंशियल का मान है 10 दिया हुआ है। अब हमको भी ए माइनस भी निकालना पड़ेगा, तो ये कैसे निकालेंगे? ई माइनस आई आर। देखिए ई का मान दिया हुआ है हमारा 5 वोल्ट और आई का मान है 2 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का। तो हमारा इसका मान कितना आ गया, 4। तो हमारा आ गया भी ए पॉजिटिव और भी दो निगेटिव में 10 वोल्ट का दिया हुआ है। तो हमारा भी ए पॉजिटिव का मान आ गया 10 + 4 = 14 वोल्ट। समझा है ना। तो पहले हम क्या किए, टर्मिनेट पोटेंशियल निकालनी है ए और बी के बीच में, जो आ जाएगा ई माइनस आई आर से। तो 5 - आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल आ गया 4 वोल्ट, ईएमएफ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब भी ए माइनस भी बी में हमारा निगेटिव पोटेंशियल 10 वोल्ट दे दिया है, तो उसका हम मान पुट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल का मान कितना आ जाएगा, 14 वोल्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर 2। इसको थोड़ा ठीक से सोचना है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझिए क्वेश्चन नंबर 73। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, भी ए माइनस भी बी = 4 वोल्ट। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? ओके, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल है हम कैसे निकालते हैं, पैरेलल में। ये आपको पता है E1/R1 + E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 + 1/R2। ये हमारा हो गया ए और बी के बीच का पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब ए और बी का पोटेंशियल दिया हुआ है 4 वोल्ट, E1 का मान दिया हुआ है 5/10, E2 का मान कितना दिया हुआ है 2/x डिवाइडेड बाय 1/10 + 1/x। ओके, अब इसको देखिए सॉल्व करिए, इसका मान कितना आएगा, 10x एलसीएम आएगा, इतना आएगा 5x + 10 दूनी 20
नीचे कितना आएगा 10 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 10x, और 10x से हमारा 10x कट गया। तो अब इसको हम ठीक तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको रब करते हैं तब ना ऊपर लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स। अब देखिए इसे गुना भाग करिए 40 प्लस 4x इक्वल टू 5x प्लस 20। तो 4x इधर जाएगा तो हमारा x बचेगा और इधर इधर जाएगा तो 40 माइनस 20 20 बचेगा। तो हमारा x का मान आ गया 20 ओम। ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए शेल इज बेसिकली है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है तो E इंटू भी, ये एक टका हो गया हमारा वर्क डन। ओके ऑप्शन नंबर 3। ओके नाउ कम क्वेश्चन नंबर 75। टर्मिनल वोल्टेज इज E by 2 when the current of the 2 ampere flowing through the 2 ohm resistance, the internal resistance of the cell। ओके तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे E माइनस आई आर इज इक्वल टू E by 2। तो क्या लिखा टर्मिनल वोल्टेज जो E by 2 है और करंट इससे 2 एम्पियर जा रहा है। ओके तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे आई आर प्लस आर। ओके तो हमारा E का मान कितना आ जाएगा 2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान है 2 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान R है। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा E का मान कितना आ जाएगा 2IR और I का मान 2 पुट करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 4R। ओके अब देखिए 4R यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए हमारा छोटका R आ जाएगा। तो 4 प्लस 2R इज इक्वल टू 4R। तो 2R इक्वल टू 4 एंड R इक्वल टू 2 ओम। ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 76। ओके Being a resistance of the 2 ohm is connected across the terminal of the cell, the current is 0.5 ampere, and when the resistance is increased to 5 ohm, the current becomes the 0.25 ohm। तो क्या करा किसी सेल का EMF E है और उसके क्रॉस जो करंट द्वारा 0.5 ओम, जब हम उसके क्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं R प्लस 2 प्लस स्मॉल r। अब क्या किए हम रेजिस्टेंस को 5 ओम के नफा कर दिए, तब इसमें करंट आ गया 0.25 ओम। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि EMF ऑफ द सेल क्या होगा। तो हम किसी भी स्मॉल r निकाल लेंगे तो EMF हमारा आ जाएगा। तो 1 और 2 को हम बराबर कर दीजिए, 1 और 2 को बराबर कर दिए तो हमारा कितना आ गया 0.5 2 प्लस R इज इक्वल टू 0.25 5 प्लस स्मॉल r। अब देखिए इससे कटेगा तो ये 2 बचेगा, गुना भाग करिए 4 प्लस 2R इक्वल टू 5 प्लस R, तो R इक्वल टू 1 ओम। अब इसका मान पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 को लेते हैं E इक्वल टू 0.5 2 प्लस 1, तो 0.5 मतलब 1/2 और 2 प्लस 1 3, इसका मान आ गया 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 77। A cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected to resistor R1 and R2 as shown in the figure. The resistance of the voltmeter R1 and R2 assume 40 ohm and assume the reading of the voltmeter is what? Okay, पढ़ने इसको रब करते हैं।
अब देखिए क्या दिया हुआ है, वोल्ट मीटर के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है 80 ओम, R1 के क्रॉस 40 ओम, R2 के क्रॉस 40 ओम। देखिए लिखा हुआ है वोल्ट मीटर R1 एंड R2 80 40 80, सॉरी R2 के क्रॉस कितना 80 है। ओके, नाउ रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज व्हाट। ओके, तो देखिए E इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस वोल्टेज क्रॉस RV वोल्ट मीटर। E का मान देखिए कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट। I का मान निकाल लेते हैं, R1 40, बाकी क्या है 80 प्लस 80, तो कितना हो गया 8 8 16 अपना 40 200। ओके, आई का मान कितना आ गया 2/200। आप पोटेंशियल निकालेंगे इसके क्रॉस क्या होगा आई इंटू 80, वोल्ट मीटर के क्रॉस कितना है रेजिस्टेंस 80 है। आई का मान पुट कीजिए 2/200 इंटू 80, तो देखिए इसका क्या होगा 100 हो गया। अब इसका करेंगे तो 0.8 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 78। इसमें क्या दिया देखिए, ए सेल सप्लाइड ए करेंट ऑफ 0.9 एम्पियर through a 2 ohm resistance and the current of 0.3 ampere to the 7 ohm resistance, internal resistance of the cell। ठीक है, तो बैटरी का ईएमएफ थोड़ी चेंज करने वाला है। तो देखिए 2 ओम था तो 0.9 एम्पियर, तो 2 ओम था, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी होगा डिस्काउंट 0.9 एम्पियर। अब क्या कर दिए हम, करंट कितना हो गया 0.3 एम्पियर, जब हम 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए तो हमारा देखिए आंसर कितना होने वाला है 0.9 2 प्लस R 0.3 7 प्लस R। अब इसको सॉल्व करिए, 3 × 9 कितना 3 दूनी 6 प्लस 3R इज इक्वल टू 7 प्लस R। ओके, 3 में से 1 गया 2R और 60 में से 6 गया 1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गया हमारा 1/2 मतलब 0.5 ओम। ओके, थैंक यू। हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 78 तक हो चुका है। आगे का क्वेश्चन आगे का वीडियो में।